Hi friends, welcome back once again. In this lecture we are going to discuss another very important topic which is electric power. Electric power होती क्या है? तो सबसे इजी कॉन्सेप्ट है ये, बहुत इजी है, अच्छे से समझ आ जाएगा। पावर क्या होती है कि इलेक्ट्रिक पावर की बात छोड़ो, एक बार सिर्फ पावर की बात करते हैं। पावर क्या है, पावर क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं कितने टाइम में कितना काम कर सकता हूँ, वो मेरी क्या है, पावर है। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि कितने टाइम में हम कितना काम कर सकते हैं, वही हमारी क्या होगी बच्चा पार्टी, पावर होगी। अब इलेक्ट्रिक पावर को भी हम इस तरीके से ही डिफाइन करेंगे। इसको डिफाइन करने के भी एक दो तरीके हैं, जैसे रेट ऑफ डूइंग वर्क इज रेफर्ड टू एज इलेक्ट्रिक पावर। लिखते हैं एक बार, आपको चीज़ें फिर क्लियर होंगी। रेट ऑफ डूइंग वर्क, rate of doing work is referred to as electric power। इलेक्ट्रिक पावर बहुत ज़्यादा इजी है। हमने यहाँ पे क्या देखा, इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि रेट का मतलब याद होना चाहिए। रेट का मतलब हमें पता है, रेट का मतलब क्या होता है, विद टाइम। क्या होता है बच्चा पार्टी, विद टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ हम कितना काम कर रहे हैं या कर सकते हैं, वही हमारी क्या होगी बच्चा पार्टी, पावर होगी। समझ आया? ठीक है, इसीलिए रेट वर्ड हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, आपको याद होगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज रेफर्ड टू एज इलेक्ट्रिक पावर, मतलब हम कितने टाइम में कितना काम कर सकते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक पावर भी यही है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज रेफर्ड टू एज इलेक्ट्रिक पावर। एक तो तरीका हो गया ये, ठीक है। एक और स्टेटमेंट है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज referred to as इलेक्ट्रिक पावर। बहुत ज़्यादा इजी है। इसका मतलब भी क्या हुआ, मतलब दोनों के सेम है। आप इन दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट समझो, चाहे दोनों, ठीक है, जो आपको सबसे इजी लगे, सुंदर लगे, उसको एग्जाम में लिख सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। इस सेकंड स्टेटमेंट का क्या मतलब है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि कितने टाइम में हम कितना काम कर रहे हैं, या हम यूनिट टाइम में कितना काम कर रहे हैं, वही हमारी क्या होगी बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रिक पावर होगी। कोई दिक्कत है ही नहीं। अब यही से ही इसका क्या निकालेंगे हम, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो हम क्या लिखेंगे, मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे, पावर इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट कर लिया किसका बच्चा पार्टी, पावर का। ठीक है, अब पावर को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं, वर्क डन को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, टाइम को हम स्मॉल t से डिनोट करते हैं। तो ये भी इसका एक तरीका हो गया, इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने का। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान तरीका है ना। अब चलते हैं यूनिट्स पे, डिस्कशन करते हैं। ये तो पता लगा हमने कैसे बना दिया फॉर्मूला, ये है ना। अब वर्क डन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चा पार्टी, जूल होती है। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चा पार्टी, जूल। टाइम की यूनिट क्या होती है बच्चा पार्टी, सेकेंड। ठीक है, तो जूल पर सेकंड, ये पावर की क्या होती है बच्चा पार्टी, एसआई यूनिट। पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चा पार्टी, जूल पर सेकंड, जिसको क्या नाम दिया गया है, जिसको नाम दिया गया बच्चा पार्टी, वॉट, WATT। ये वॉट नाम दिया गया है किसको, एसआई यूनिट ऑफ पावर को। तो ये क्या है, एसआई यूनिट ऑफ
पार, उसको क्या नाम दे दिया बच्चा पार्टी, हमने वॉट नाम दे दिया। ठीक है, तो जूल पर सेकंड क्या है, पार की एसआई यूनिट, क्योंकि वर्क डन की यूनिट क्या है, जूल है, टाइम की क्या है, सेकंड है, तो जूल पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, जिसको हमने नाम दे दिया एक, क्या नाम दे दिया बच्चा पार्टी, वॉट नाम दे दिया। बहुत ज़्यादा ईजी है ना। अब इसमें एक और चीज़ का डिस्कशन कर सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे अब, क्योंकि आपके ब्लड में आ गई चीज़ें। क्या क्या लिख सकते हैं कि व्हेन पावर इज सेड टू बी 1 वॉट, कब कहा जाएगा कि पावर 1 वॉट है, करवाना चाहिए, चलो करते हैं। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस क्वेश्चन कि कब कहा जाएगा कि पावर 1 वॉट है, ये हम डिस्कस करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइस, सी यू वेरी सून इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू सो मच।